हेलो बच्चों। और क्या हाल चाल? ठीक है। और देखो, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? पिछले क्लास में हम लोगों ने बात कर लिया था वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। उस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमने देख लिया था। ठीक है। और हमने क्या देखा था? मोल कंसेप्ट भी देख रखा है। ठीक है। आज जो हम लोग का टॉपिक है, हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो कौन सा भैया? मोल फ्रैक्शन है। क्या है भैया? मोल फ्रैक्शन। ठीक है। बहुत ही प्यार से समझेंगे इसको। ठीक है। आप बस वीडियो में अंत तक बने रहना जरा। ठीक है। अब देखो क्या है कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है, इसको समझो पहले। मोल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि मान लो कि मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, फॉर इंस्टेंस मानो, और इसके अंदर मैंने मतलब मान लो इसमें तो कंटेनर में है तो ये क्या है? वाटर तो होगा ही होगा, है ना। इसमें मैंने क्या किया? ए सॉल्यूट 1 मोल डाला, ठीक है, और बी सॉल्यूट 3 मोल डाल दिया। ठीक है। इसके अंदर ए सॉल्यूट कितना डाला मैंने? 1 मोल डाला, बी सॉल्यूट 3 मोल डाल दिया, और सॉल्यूशन में मिला हुआ है। अब मैं कहूंगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर ए का कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है। क्या मैं बोल रहा हूं कि इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर ए का कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है? तो ए का कितना था भैया? 1। ठीक है। टोटल मोल कितना है इसमें? 1 + 3 कितना आ गया? 4। भाई ना बात समझ में? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है? 1/4। वैसे मैं आपसे पूछूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा? तो यहाँ पे 3 होगा। टोटल कितना? 4। आगे बात समझो। यानी कि यहाँ से एक रफ आइडिया हम लेते हैं कि अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, क्या निकालना है हमें? अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो निकालने का तरीका क्या है? मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल। ठीक है। टोटल मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। आई बात समझ में? अगर हमें मोल का क्या निकालना है? टोटल मोल निकालना है। ठीक है। टोटल मोल कह रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सेम वैसे अगर आपको बी का निकालने आते हैं तो वही मोल ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल सॉल्यूशन प्रेजेंट, टोटल मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, है ना। सी का निकालना है तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं भैया? निकाल सकते हैं। ठीक है। छोटी सी बात थी। अब देखो क्या है मोल फ्रैक्शन है, तो बात बहुत सिंपल। आप एनसीईआरटी में भी पढ़ोगे तो क्या लगेगा आपको? बहुत आसान लगेगा, एक बार में पढ़ने में समझ में आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। लेकिन मोल फ्रैक्शन पे जो न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। समझते हैं किस तरह से? ऐसे भी जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम लोग क्या करते हैं? मोल फ्रैक्शन को हम लोग जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे दिया? ZETA। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जीटा। जीटा का मतलब क्या हुआ? मान लो इसको हम लोग ये ऐसे होता है ना। कुछ बुक में ऐसे मिलेगा, कुछ बुक में ऐसे ही मिलेगा। ठीक है। तो ये अलग अलग क्या इसका साइन है, हम लोग अपने इजीली के लिए इसका इस्तेमाल कर लेंगे। इससे आपको एग्जाम में समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का साइन है, ये लिखा रहता है, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है ये। ठीक है। तो हम आते हैं इसके एक बार जरा न्यूमेरिकल पे आते हैं। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि न्यूमेरिकल बनाने पे हम लोग का कंसेप्ट और अच्छा क्लियर होगा इसमें। ठीक है। न्यूमेरिकल क्या करता है इसके अंदर कि न्यूमेरिकल है हमारे पास 40 ग्राम ऑफ NaOH प्लस, क्या दे रखा है? 40 ग्राम ऑफ NaOH प्लस आपका 54 ग्राम ऑफ H2O। ये हमने क्या किया भैया? सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। फिर कहता है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड NaOH। ठीक है ना। तो एक चीज तो पता है कि अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है, क्या कह रहा हूं मैं? अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल मोल प्रेजेंट इन
सॉल्यूशन, टोटल मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं कि अगर हमें वाटर के मोल निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, वाटर के कितने मोल है वो देखना है, एंड टोटल मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन वो देखना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अगर हम वाटर का निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, वाटर का यहाँ पे मोल तो नहीं दे रखा है, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, ग्राम में बात कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से मोल निकालेंगे। ठीक है, और मोल कंसेप्ट मैंने आपको सिखा रखा है, जब भी क्वेश्चन आए यहाँ पे निकालना क्या हमें, नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो 1 मोल ऑफ वाटर में कितना ग्राम होगा, 1 मोल ऑफ वाटर की बात कर रहा हूं। तो 1 मोल ऑफ वाटर का अगर आपको वेट निकालना है तो जो वाटर का एटॉमिक वेट होगा, जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, वही उसका क्या होगा भैया, 1 मोल का वेट होगा। मैंने आपको मोल कंसेप्ट में पढ़ाया है। तो 1 मोल ऑफ वाटर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 2 18 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएंगे भैया, 18 ग्राम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में 1 मोल, कितना भैया, 18 ग्राम वाटर में 1 मोल है ना। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1/18 होगा। तो 54 में 1/18 इंटू 54 यानी कि 3 मोल, यानी कितने हो जाएंगे भैया, 3 मोल। यानी कि वाटर के हमारे कितने मोल निकल गए, 3 मोल निकल गए। ठीक है, अब टोटल मोल अगर हमें निकालना है तो टोटल मोल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, NaOH का भी निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया, NaOH का भी निकालना पड़ेगा। और NaOH का अगर हम यहाँ पे फिर से वही 1 मोल ऑफ NaOH कितना वेट होगा भैया। ठीक है, अब देखो सोडियम 23 है ना, 23, फिर आपका ऑक्सीजन 16 और एक 17, यानी कि 40 ग्राम जा रहा है। कितना जा रहा है, 40 ग्राम जा रहा है। फिर से कितना है, तो इसका तो सिंपल 1 मोल आ जाएगा। 1 मोल में कितना भैया, 40 ग्राम। तो टोटल मोल कितना हो जाएंगे, 3 + 1 3/4 हो जाएगा। ऐसे ही आपको अगर मोल ऑफ NaOH क्या कह रहा है, ये मोल कह रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या हो जाएगा भैया, 1/3 + 1, तो क्या आ जाएगा भैया, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमें अगर चेक करना है, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है, ये हम लोग निकालना सीख गए। ठीक है, अगर हम सारे कंपोनेंट को ऐड करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जितने भी सॉल्यूट का हमने मोल फ्रैक्शन निकाला है उन सारे कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। क्या आएगा भैया, आंसर 1 आएगा। यूनिटरी होता है। तो 3/4 करते हैं एक बार और 1/4 करते हैं, तो कितना आएगा भैया, 4/4 = 1 आ गया। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है भैया, टोटल मोल फ्रैक्शन कितना है यहाँ पे, 1 आ रखा है। ठीक है, अब देखो क्या है क्वेश्चन बनाने का एक तरीका ये, और ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने यहाँ पे वाटर का मोल निकाल लिया। क्या किया आपने भैया, आपने यहाँ पे वाटर का मोल निकाल लिया। तो जब हमें पता है कि सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट को हम ऐड करने पे क्या आता है, 1 आता है, हम क्या करते हैं, सीधा इसको 1 से माइनस कर दो। ठीक है, 1 से इसको माइनस कर दो, बचा हुआ कंपोनेंट कौन सा, NaOH का निकल जाएगा। प्रूफ करके देख लेते हैं भाई साहब, है ना। तो 1 - 3/4, तो क्या आएगा भैया यहाँ पे, 4 - 3 1/4। 1/4 किसका है हमारा, NaOH का है। ठीक है, तो आप अगर एक का निकाल लो तो 1 से माइनस कर दो तो क्या हो जाता है भैया, दूसरे का भी निकल जाता है। ये तो हमने सिंपल क्वेश्चन देखे किसके ऊपर भैया, मोल फ्रैक्शन के ऊपर। एक और क्वेश्चन करते हैं किसके ऊपर, मोल फ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है वो भी, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन हैज 46% weight by weight, क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन हैज 46% weight by weight इथाइल अल्कोहल, weight by weight इथाइल अल्कोहल क्या दे रखा है, अ सॉल्यूशन हैज 46% weight by weight इथाइल अल्कोहल इन वाटर, find the
फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, क्या कह रहा है भैया, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। ऑब्वियस सी बात है, आप इथाइल अल्कोहल का निकालो तो वाटर का खुद ब खुद निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो अब एक चीज समझो इस क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है कि 46% वेट बाय वेट इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन वाटर, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भैया। इसके ऊपर चांद सितारा प्लेनेट जो बनाना बना, ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है, समझो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 46% वेट बाय वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन वाटर। तो 46% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है, तो 46% वेट बाय वेट का मतलब ये है कि 46 ग्राम ऑफ सॉल्यूट यानी कि C2H5OH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कितना दिया, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब समझो एक बार जरा बात को कि यहाँ पे इथाइल अल्कोहल किसके अंदर प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है। तो अगर 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल में क्या है, आपका 100 ग्राम में 46 ग्राम क्या प्रेजेंट, इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है, तो वाटर कितना प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे क्या करो भैया, यहाँ पे अगर हम लोग वेट ऑफ वाटर निकालना है, ठीक है, वेट ऑफ वाटर निकालना है तो 100 माइनस 46 से, ठीक है, 10 में से 6 गया तो 4, ठीक है, और इधर आ गया आपका 9 और 9 में से 4 जाएगा तो 5, ठीक है, तो कितना आ गया 54 ग्राम। आ रही ना बात समझ में, ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर 46% वेट बाय वेट इथाइल अल्कोहल दे रखा है, तो इसमें वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल भी दे रखा है, ठीक है, और साथ के साथ वाटर का भी वेट दे रखा है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो हमें तो यहाँ पे ये मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए भैया, मोल होना चाहिए। अब हमें मोल निकालना है तो मोल निकालते हैं, है ना। तो मोल के लिए क्या चाहिए भैया, आप हम पहले 1 मोल ऑफ C2H5OH, ठीक है, 1 मोल ऑफ C2H5OH का वेट निकालो। तो कार्बन यहाँ पे देख लो, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और आपका यहाँ पे 6 आपका कितना आ गया, C2H5 है ना, तो 12 12 24 24 5 29 31 30 और 16 46, कितना आ रहा भैया 46, ठीक है। ऐसा वैल्यू लिया गया कि कट उठ के आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। मुद्दा यहाँ पे क्या है, आप समझो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। मैथमेटिक्स इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट पे फोकस करना है। तो एक मोल कितना हो गया 46 ग्राम, है ना। तो हम यहाँ पे निकालते हैं क्या भैया, और यहाँ पे वाटर का मोल निकाल लो, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ H2O कितना होगा भैया 18 ग्राम, ठीक है। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में निकाला था हमने, 1 मोल ऑफ वाटर में कितना 18 ग्राम है, यानी कि 18 ग्राम में 1 मोल, ठीक है। तो 1 में 1/18, तो 54 में 1/18 इंटू 54 3 आएगा। तो वाटर का मोल कितना भैया, एंड वाटर यहाँ लिख लूँ मैं जरा, ठीक है, वाटर का मोल कितना है 3 मोल, ठीक है, और मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ C2H5OH 1 मोल। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, देखो। और हमें अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या आ जाएगा, आपको इथाइल अल्कोहल का निकालना है ना, तो 1/1 + 3 यानी कि 1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन में आपको मिलेगा। अब देखो कंसंट्रेशन टर्म सिखाया हुआ काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको न्यूमेरिकल के अंदर ये वाला टर्म आपको सीखना पड़ेगा। इस पूरे क्वेश्चन में आपको ये वाला टर्म आपको सिखाना था मुझे, ठीक है। बाकी मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको मोल पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। मोल मैंने आपको बता रखा है, जब भी मोल निकालना है तो 1 मोल पे हमेशा अप्रोच करो, ठीक है। 1 मोल में कितना ग्राम है, फिर ग्राम मोल के बीच में आप लोग गेम करते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।